हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी क्लास 9 को पास करके क्लास 10th में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सेशन का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारा रहता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि आपने जब प्रीवियस क्लास में आप थे, आपने जब अपना नया सेशन शुरू किया होगा, पहले दिन आपको बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपके पास आते हैं। जैसे कि स्कूल में भी आपने आज आपका यही टॉपिक रहा होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम समझेंगे कि आप क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। इन बातों का जो आंसर है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइंस के बारे में। और सबसे पहले आपके पास आता है, अगर आपसे पूछा जाए एज अ साइंस स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। आप कैसे डिफाइन करेंगे विज्ञान को? कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जनरली आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। क्या और क्यों का आंसर ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। और आप जब ये क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास होंगे तब आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जब हमें अपना एम पता होता है तब हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि साइंस किसे कहते हैं और साइंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो साइंस किसे कहते हैं, इसका आंसर जब आपके पास आएगा तभी आप समझ आएंगे कि हम साइंस को क्यों पढ़ रहे हैं। साइंस जो है अदर सब्जेक्ट से कैसे अलग है, क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आपका साइंस का लेक्चर है। हम बात करेंगे साइंस किसे कहते हैं। साइंस में दो टर्म जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कहते हैं किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का निश्चित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है। ठीक है, हमारे पास दो शब्द आते हैं, निश्चित और दूसरा आता है यहाँ पे क्रमबद्ध। दो शब्द जो आपके आते हैं उसका मतलब आप समझिए। एक है निश्चित, ठीक है, और एक आता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध, ठीक है। निश्चित का मतलब होता है कि जो क्या है यहाँ पे, जो नॉलेज, जो ज्ञान यहाँ पर क्या है, निश्चित है। निश्चित का मतलब होता है कि वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आपने कहा टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा, जगह के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा। साइंस में आप जो भी चीज पढ़ते हैं, जिस भी चीज के बारे में आप पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है एक तो वो निश्चित होगा। जैसे जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक गैस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन हर जगह ही गैस होगी। हमने कहा कि हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी जो ऑक्सीजन है वो गैस है यहाँ पे। आपने कहा आप इंडिया के बाहर जो फॉरेन कंट्री है उनमें अगर बात करेंगे तो वहां पर भी ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, गैस की होती है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर कि जो ह्यूमन है वो कैसे हैं, लिविंग है, जीवित प्राणी है। वो मनुष्य आप जहां भी देखेंगे वो लिविंग की ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर हम और स्पेसिफिक वे में थोड़ा सा देखें, हमने कहा जैसे ऑक्सीजन हमेशा क्या होगी, गैस ही होगी, हर जगह गैस होती है ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होता है कि हमारी कंट्री में ऑक्सीजन को गैस माना जा रहा है, किसी दूसरी कंट्री में ऑक्सीजन को लिक्विड माना जा रहा है। आपने कहा ये जो नॉलेज है ये क्या है, निश्चित है हर जगह के लिए, ठीक है, हर कंट्री के लिए, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेस। ये जो नॉलेज है आपका ये कैसे है, निश्चित है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि हमने कहा आपको बोला जाता है साइंटिफिक नेम, पढ़े हैं आपने साइंटिफिक नेम, जैसे कि ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल जो है वो हमेशा सेल ही रहती है, ठीक है। इसकी हिंदी और इंग्लिश में आप नाम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में कहें सेल, तो सेल आप कहीं भी जाकर के बोलेंगे, सेल का मतलब सेल ही होता है, ठीक है। जैसे कि चलिए और अच्छा स्पेसिफिक हम देखते हैं। आपने कहा कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अपने मसल्स के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बात की है यहाँ पर मसल्स, आपने आप आगे जाके पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, आप आगे जाके पढ़ेंगे अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो हमने बात कर दी है यहाँ पर अपने हार्ट के बारे में, ठीक है, हार्ट। अब आपने कहा ये जो हार्ट है यहाँ पे और हार्ट की फंक्शनिंग जो है
वो सब जगह सेम होगी, सब जगह क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी कि आपका जो हृदय है वो काम कैसे करता है, वो आप यहाँ पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ रहे हैं, आप उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं तो भी आप सेम पढ़ेंगे, किसी बाहर अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं तो भी आप सेम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ट की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो लोग हैं उनमें जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो अलग अलग होती है। निश्चित का मतलब होता है कि वो जगह या वो समय पर निर्भर नहीं होता है, वो कैसा होगा, निश्चित है, वो स्टेबल है, स्टेबल इंफॉर्मेशन है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में वही पढ़ा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि पानी कैसे बनता है, आपने कहा जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे आपने कहा उनके बीच में रिएक्शन होती है, H2O का फॉर्मेशन होता है जिससे कि पानी का निर्माण होता है, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि आप साइंस में और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, आपने बायो में पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। ये सारी जो नॉलेज होती है वो हमने कहा निश्चित होती है। तो पहला जो शब्द आता है वो है निश्चित। दूसरा हमने कहा क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज। अब देखिए, ध्यान रखिए, सीक्वेंस वाइज जो होता है, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते हैं, तो आपने कहा साइंस क्या है, किसी भी चीज का निश्चित एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है वो साइंस है। अब चाहे आप क्या करें, किसी दूसरे सब्जेक्ट में किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो निश्चित है, और उसे आप सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक साइंस है। तो साइंस हमने कहा एक अलग सा जो सब्जेक्ट होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करता। साइंस का मतलब होता है एक मेथड है यहाँ पे, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के नॉलेज को गेन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें नॉलेज जो होगी, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपकी होती है वो क्या होती है, लॉजिक बेस्ड होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होती है। अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करें, ये तो हम जनरल बात कर रहे थे कि किसी भी वस्तु का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का निश्चित एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई आप यहाँ पे एसएसटी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, आप वहाँ पे भी साइंस अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप निश्चित जो ज्ञान है उसे ले रहे हैं। जैसे कि आप अल्फाबेट पढ़ते हैं, अब सब जगह अल्फाबेट एक जैसी होती है, ठीक है। अगर सब जगह, यानी कि अगर हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला आप पूरे भारत में एक जैसी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि वो क्या है, एक निश्चित ज्ञान है। क्लियर है। क्रमबद्ध भी है क्योंकि हमने कहा कि सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है। अगर आप यहाँ पर पढ़ना या लिखना सीख रहे हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की, ठीक है। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। आप हिंदी को आपको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है, आपको उच्चारण सिखाया जाता है कि इसे अ कहते हैं, इसे आ कहते हैं, इसे ई कहते हैं, इसे ई कहते हैं। तो ये आपको उच्चारण सिखाए जाते हैं। फिर आपको लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, एक एक अक्षर लिखते हैं वहाँ पे, अ क ख जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, अक्षर। अक्षर से आपको सिखाए जाते हैं शब्द। जब आपने कहा दो अक्षरों को मिलाएंगे या दो से ज्यादा अक्षरों को मिलाएंगे, तब आपके पास बनेंगे शब्द। अब आप क्या करेंगे, दो या तीन शब्दों को मिला करके आप क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के बाद अब आप पैराग्राफ बना रहे हैं, और अगर आपको पैराग्राफ लिखना आ गया है तो इट मीन्स कि आप पढ़ना और लिखना सीख गए हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले आपको शब्द सिखाया जाता है, पहले आपको अनार नहीं बताया जाता है, पहले आपको अ बोला जाता है, अ से अनार बोला जाता है, अनार से अ नहीं बोला जाता है। तो इसे हम कह रहे हैं क्रमबद्ध या सीक्वेंस वाइज। अब ये तो बात है एक जर्नल। अगर हम बोले कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो किस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट से अलग है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, लॉजिक आते हैं। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, पहली चीज, और एक्सपेरिमेंट होता है। अदर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वहां पर जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है। आपने कहा साइंस में आप जो भी चीजें पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंटेड चीजें हैं, उन्हें क्या किया गया है, प्रूव किया गया है। जैसे कि आपने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके पानी बना रही है, इट मीन्स कि वो किया गया है लेबोरेटरी में, वो जो प्रोसेस है वो की गई है वहां पे, ठीक है। आपने कहा कि आपके हार्ट की फंक्शनिंग आप देख रहे हैं, हमारा हृदय काम कैसे कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, उस पर स्टडी हुई है, और वो क्या है, एक्सपेरिमेंट उस पर किया गया है, देखा गया कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके पार्ट्स के बारे में देखा गया है। तो ये जो भी स्टडी होती है कैसी होती है, आपने कहा लॉजिक बेस्ड होती है और एक्सपेरिमेंटल होती है। क्लियर है इतना। ये बातें बहुत बेसिक सी हैं जो कि आपको पहले भी बताई गई हैं, ठीक है। तो साइंस के बारे में क्या आपने पढ़ा है, क्या होता है साइंस, अगर आपसे पूछा जाए, तो आपने कहा साइंस इज अ परसूट एंड एप्लीकेशन। Because science is the pursuit and application of knowledge
and understanding of the natural and social world following a systematic methodology based on evidence। क्या बोला है? विज्ञान साक्ष्य के आधार पर एक व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के ज्ञान और समझ की खोज और अनुप्रयोग है। क्या बोला गया? सबसे पहले तो आपने कहा कि एक व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब होता है निश्चित या व्यवस्थित आप कहिए। दूसरा बोला गया है यहाँ पर दूसरा बोला गया है कि एक विज्ञान, एक साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस, एविडेंस कहाँ से आएंगे? जब एक्सपेरिमेंट होंगे। हमने कहा विज्ञान साक्ष्य के आधार पर एक व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक सामाजिक दुनिया के ज्ञान और समझ की खोज एवं अनुप्रयोग। खोज का मतलब होता है डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी है और एक्सपेरिमेंट है। तो क्या क्या चीजें हमने समझी है? हमने कहा एविडेंस, तो एविडेंस का मतलब यहाँ पे खोज और अनुप्रयोग से है, और व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध है। तो विज्ञान में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि वहां पे डिस्कवरी होगी, एक्सपेरिमेंट होंगे, ठीक है, और उन डिस्कवरी के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके बाद हमारे पास आते हैं साक्ष्य यानी एविडेंस, और इन एविडेंस को व्यवस्थित रूप में जब आप पढ़ रहे होते हैं यही आपका क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास जो आपकी थी, क्लास 9 में आपने एक चीज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी सेल, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हमने बोला था शरीर का निर्माण कैसे होता है। आपने कहा सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, जिसे हम लिविंग मानते हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं। तो शरीर के सबसे छोटी इकाई जो लिविंग है उसे हम कहते हैं सेल या कोशिका। बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को मिला करके बनते हैं ऊतक या टिश्यू, ठीक है, ऊतक बनते हैं या टिश्यू बनते हैं। ध्यान देखिए, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप को मिला करके बनता है यहाँ पे ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से बनता है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके यहाँ पर बनती है पूरी बॉडी। अब आप क्या करते हैं? अब आप सीक्वेंस वाइज नॉलेज कैसे गेन करते हैं, कैसे आप साइंस को पढ़ते हैं? आपको ध्यान होगा, पहला चैप्टर आपके पास सेल आया है, पहले आपने सेल के बारे में पढ़ा है, सेल क्या होती है, सेल कितने प्रकार की होती है, सेल की संरचना कैसी होती है। दूसरा चैप्टर आपके पास आया है टिश्यू, यही पढ़ा है। आपको ध्यान होगा, पहले आपने सेल पढ़ा है, पहले आपने टिश्यू नहीं पढ़ा है, पहले आपने सेल पढ़ा है। तो क्रमबद्ध का मतलब होता है बेसिक से लेकर के, आपने कहा आप क्या करते हैं? चीजों को पढ़ते हैं, यानी कि हमने कहा क्या सीक्वेंस होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये सीक्वेंस होता है। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे क्या होता है, एक मेथड होता है पढ़ने का। हम हमेशा जाते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप नंबर देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेबल भी सीखते हैं, और सबसे पहले आपको सिखाया जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और डिवीजन। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है? एडिशन सीखा है, सब्सट्रैक्शन सीखा है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, फिर आप डिवीजन सीखते हैं। तो सबसे पहले आप डिवीजन नहीं सीखेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप प्लस और माइनस करना नहीं सीखते हैं, सबसे पहले आप नंबर सीखते हैं कि 1 2 3 होता है, तो पूरे जो यहाँ पे नंबर होते हैं उन्हें आप सीखते हैं। उसके बाद आप टेबल सीखते हैं। जब आपने नंबर सीखा उसके बाद आप प्लस और माइनस सीखने लगते हैं, ठीक है। जब आपने टेबल सीखी तब आप मल्टीप्लिकेशन सीखने लगते हैं, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं तब आप यहाँ पर क्या सीखने लगते हैं? डिवीजन सीखने लगते हैं। जब आप डिवीजन सीख जाते हैं तब आप मैथ्स को आगे पढ़ते हैं। तो आपने कहा ये एक सीक्वेंस वाइज नॉलेज है, ये भी क्या है? आपका साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही कहा है, क्लास 9th में आपने सेल पढ़ लिया है, आपने टिश्यू पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे? आप ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा, आपको ऑर्गन सिस्टम काम कैसे करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? एक पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं जो क्या है? सीक्वेंस वाइज है, ठीक है, जो क्या है यहाँ पे क्रमबद्ध है। क्लियर है? अगर हम ब्रांचेस की बात करें, साइंस की क्या क्या ब्रांचेस आपके पास आती हैं? अभी आपके पास एक ही बुक होती है, लेकिन आपके बुक के जो चैप्टर हैं वो डिवाइडेड हैं, जैसे कि क्लास 9th में भी आपको बताया गया था, ठीक है। आपके जो यहाँ पे चैप्टर हैं, चैप्टर आपके डिवाइडेड होते हैं। किस किस में? कुछ चैप्टर आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, कुछ चैप्टर आपके बायोलॉजी से रिलेटेड आते हैं, और कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स से रिलेटेड आते हैं। ऐसा ही हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, सेम है, सेम सीक्वेंस हमने पढ़ा है। यहाँ पे तीनों होंगे।
जब आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि केमिस्ट्री की एक अलग बुक आपके पास हो जाएगी, बायोलॉजी की अलग बुक आपके पास होगी और फिजिक्स की अलग बुक होगी। ये तीनों आपके पास सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। अभी आपके पास तीनों क्या है, कंबाइंड सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है, आप साइंस के अंदर तीनों को पढ़ रहे हैं। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब एक केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट बन जाता है और फिजिक्स जो है वो अलग सब्जेक्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हम जो बात करेंगे, यहाँ पर जिस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। ठीक है, तो जो आने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे इस पूरे सेशन में, यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। आपकी साइंस की बुक में जितने भी बायो के चैप्टर होंगे उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे साथ में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो पोर्शन आपके बताए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, ये आपके जैसे केमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री के टीचर और फिजिक्स आपको फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे। एज इट इज चलेगा जैसे कि क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है। क्लास 9th में भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है और हमने साथ में यहाँ पे बायो के चैप्टर पढ़े हैं। क्लास 10th में भी सेम होगा, हम यहाँ पे बायो के जो चैप्टर हैं उन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको बोला गया कि साइंस की जो ब्रांचेस होती हैं, साइंस को और शाखाओं में तोड़ा गया। साइंस जो है बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आपने कहा कि इसके अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं। आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री की भी बहुत अलग अलग होंगी, बायोलॉजी की भी अलग अलग होंगी और फिजिक्स की भी अलग अलग होती हैं। तो आपने कहा कि ये जो शाखाएं हैं, ये जो यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ये आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे और बायोलॉजी को क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको इतना समझ आ गया है कि साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। हमने कहा जो साइंस सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो लॉजिक है, जो तथ्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो निश्चित ज्ञान हमारा होता है। तो साइंस हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें। आपने कहा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री चारों तरफ आपकी केमिस्ट्री है। आप जो पानी पी रहे हैं वो भी केमिस्ट्री, आप खाना बना रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है। यहाँ पे आपने कहा आपके घर में आप दही बना रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री है। आपके घर से लेकर के आपके स्कूल और आपके जो यहाँ पे फादर होंगे या आपके जो यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, उनके ऑफिस तक या उनकी कंपनी में, सब जगह केमिस्ट्री है। तो हम चारों तरफ से हमारी केमिस्ट्री है। ठीक है, हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो हमने कहा चारों तरफ हमारे फिजिक्स है। आपका फैन चल रहा है, आपका बल्ब चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है, ये सभी रिलेटेड होते हैं आपके किससे, फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। जो किसी भी चीज की बैटरी आप देख रहे हैं तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है। आते हैं बायो पे। आपने कहा आप पूरे के पूरे यहाँ पर आप अपनी बात करें, आप बहुत सारे, आप चारों तरफ देखते हैं आपके प्लांट्स होते हैं, आप बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, ये सभी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके बायोलॉजी से। बायो का मतलब होता है लिविंग। आप अगर तोड़ें तो बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, और लॉजी जो शब्द आता है वो आता है स्टडी से। इट मीन्स बायोलॉजी का सिंपल सा मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग, यानी कि जो जीवित जीव हैं उनकी जो यहाँ पे उनका जो अध्ययन है उसी को आप बायोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग क्या क्या है, हमने हमेशा बोला है कि लिविंग की 3 कैटेगरी हम पढ़ते हैं। हमने बोला प्लांट, जिन्हें आप पादप कहते हैं। हमने बोला एनिमल, जिन्हें आप जंतु कहते हैं। और हमने बोला माइक्रोब्स, जिन्हें आप सूक्ष्म जीव कहते हैं। हमारे पास आती है ये 3 कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरी में आपने देखा है कि इनकी संरचना कैसे है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनके शरीर के अंग काम कैसे करते हैं, इनमें नए जीव कैसे बनते हैं, इनकी आकारिकी कैसी है, यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनकी फिजियोलॉजी कैसी है। इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अध्ययन करते हैं, किसमें, बायोलॉजी में। तो आपने कहा कि तीनों जो हमारे पास आते हैं ब्रांचेस साइंस की, वो आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके लाइफ से कनेक्टेड हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके लाइफ से रिलेटेड है वो है बायोलॉजी, क्योंकि इसमें आप अपने ही बारे में पढ़ते हैं, अपने बारे में पढ़ेंगे और जीवों के बारे में पढ़ेंगे। अपने बारे में आप अपने पूरे शरीर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, कि हमारा शरीर कैसे बना है, वो काम कैसे करता है, हम सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं। ठीक है, हमारी जो किडनी है वो क्या काम कर रही है, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। तो पूरे शरीर के बारे में आप अपने बारे में बात करते हैं। प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं
कि प्लांट्स जो होते हैं उनके क्या महत्व है, उनका शरीर कैसे बना है, उनके शरीर में, उनकी प्लांट बॉडी में काम कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन बायो थोड़ा इंटरेस्टेड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। क्या बात हमने समझी है? हमने कहा द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीन लाइफ एंड लोगस मीनिंग स्टडी। इट मीन्स की जो बायोलॉजी है वो क्या है, एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है जो लिविंग है, जो जीवित है, उनका जो अध्ययन होता है। एंड इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ लाइफ। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? जीवन का जो विज्ञान होता है। बायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जीवन का विज्ञान। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, an organism is a living entity consisting of one cell, example bacteria, or several cells, example animals, plant and fungi. तो बायोलॉजी को सिंपली अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो आपने यहाँ क्या बोला? आपने कहा जीवन का जो विज्ञान है उसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी को हम क्या लिखते हैं? जीव विज्ञान लिखते हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? जीव विज्ञान। क्या कहेंगे इसे फिर? जीवों का विज्ञान। जीवों का विज्ञान यानी कि जीवों के बारे में निश्चित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होगा उसी को हम जीव विज्ञान कहेंगे और उसी में हम क्या करते हैं? जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो सेशन है उसका जो चैप्टर है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, जो सिलेबस है वो देख लेना है, आपके पास चैप्टर कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपको जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।